दिमाग में खन्नास आता है, शैतान आता है। इसकी नजर अपनी बेटी पे पड़ती है कि क्यों ना ये तजुर्बा मैं इस पे करूं। ये अपनी बच्ची को खाने में नशे की चीज खिला देता है। ना तो उसकी माँ को पता है ये मेरा बेटा है, ना बेटे को पता है ये मेरी माँ है, क्योंकि दोनों की एज सेम है। वो भी 20 साल और ये भी 20 साल। वो कहता है अहमद, इससे शादी तेरी इसलिए नहीं हो सकती कि तू इसकी माँ है। उसका दोस्त इसकी तरफ देखता जरूर है, लेकिन देख के चीख मार के भागता है। हाँ, क्योंकि उसकी नजर में तो वो मर चुका है। वो देखता है कि उसकी बीवी उसकी घर के इस्तेमाल की गाड़ी में फ्रंट पे किसी मर्द के साथ बैठी हुई है कि घर के तमाम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अरे मुझे तो मरे हुए अभी 6 महीने हुए हैं और तुम पिकनिक मना रहे हो। ये देख के तो अब उसका मरना ही बनता था अहमद। वो थोड़ा थोड़ा मरता जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं अहमद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सुनाएं कि कैसी चल रही है ज़िंदगी इन हालात में? इन हालात में कैसी गुजर रही है जिंदगी। जिंदगी कि जिंदगी काटने को निकले थे। ज़िंदगी काटने को निकले थे। हाय हाय। जिंदगी काटने को निकले थे और जिंदगी काट के खा गई हमको। हाय 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 हाय। ज़िंदगी काटने को निकले थे और ज़िंदगी काट के खा गई हमको। वाह वाह वाह, क्या कहने शेख साहब। वाह जी वाह। शेख साहब, मैं क्योंकि आप काफ़ी दिन बाद आते हैं, हाँ। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बस आप अपनी कहानी शुरू करें। मेरी कहानी तो बड़ी तवील है अहमद, कि ख़त्म ना होने वाली मेरी कहानी। आपकी कहानी। लेकिन आज मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हें मालूम है कि मैं मुताले का बड़ा शौक है मुझे। पढ़ने का शौक है, नई नई चीज़ें पढ़ने का। तो ऐसे ही एक नॉवेल से एक चीज़ मैंने पढ़ी जो मैंने ये समझा कि शायद ये बताना ज़रूरी समझता हूँ अपने चाहने वालों को, प्यार करने वालों को। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी तो उन तक भी पहुँचे। एक ऐसी कहानी, बस सही हो जाए कि एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है कि जिसको मुख्तलिफ तजुर्बात करने का बड़ा शौक है उसको, कि मैं नए नए तजुर्बात करूँ, नए नए प्रैक्टिकल। खोजी टाइप का आदमी। ये 1940 का जिक्र है। ये 1940 का जिक्र है। इसने कई मशीनरियां बनाई और एक ऐसा नॉमिनेट आदमी कि 1940 में जो गिने चुने लोग थे, साइंटिस्ट, टॉप लिस्ट जो लोग थे, टॉप लिस्ट में जो जिनका नाम आता था, ये उनमें से एक था। इतना मशहूर आदमी। अब क्या है कि ये अपने घर में अकेला रहता है। एक बेटी थी 20 साल की जिसको ये रुखसत कर चुका है, वो अपने घर की है। अब ये घर में अकेला है। अब मैंने तुमसे कहा कि इसको मुख्तलिफ तजुर्बात करने का बड़ा शौक है। खोजी। ये क्या करता है, इसके हाथ एक किताब लगती है। उसको भी मुताले का शौक है, पढ़ने का शौक है। अब जब इसके हाथ में किताब लगती है तो जानते हो वो किताब क्या है? क्या? उस किताब में वो सब कुछ लिखा है जो एक काला इल्म सीखने के काम आ सकती है। काले जादू की किताब। काले जादू की किताब। साइंटिस्ट ये पहले ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और काला जादू भी। अब ये जब इसके हाथ किताब लगी है, तो इसने क्या दिमाग दौड़ाया कि मैं साइंटिस्ट हूं, कुछ तो मेरा दिमाग, कुछ इस किताब से मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि सारी जिंदगी ता हयात मेरा नाम रहे। वो क्या करने जा रहा है मालूम? क्या? अब जब ये किताब खोलता है, तो उस किताब में एक पन्ना ऐसा आता है कि जिसमें ये पढ़ रहा है कि आप अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोक सकते हैं, यानी आप जवान रह सकते हैं। मतलब अगर मैं 20 साल का हूं तो मैं 20 साल का ही रहूंगा। बिल्कुल, जहां हूं मैं वहीं रुक जाऊंगा। उम्र रुक जाएगी। फिर ये उस पे उसकी नजर पड़ती है तो ये बड़ा शौक होता है कि यार ऐसा मुमकिन हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। अब ये क्या करता है, पन्ना चेंज करता है। जब दूसरे पन्ने पे जाता है तो वहां क्या देख रहा है कि उसमें उसकी शराइत है। शराइत क्या रिक्वायर कर रहा है वो, कि जो भी ये अमल करने के लिए जाएगा उसके लिए सबसे पहले उसे एक इंसान की जरूरत पड़ेगी, जाहिर जिस पे वो प्रैक्टिकल करेगा।
शर्त नंबर 2 कि जहां भी उसको रखा जाए 20 साल उसको बंद रखा जाएगा किसी ऐसी जगह के जहां वो ताजा रहे, महफूज रहे। और तीसरी शर्त? तीसरी शर्त ये थी कि जिस पे ये तजुर्बा किया जाएगा, हाँ, जो विक्टिम होगा, जो विक्टिम होगा, जिस पे ये प्रैक्टिकल करेगा, हो सकता है कि वो दिमागी तवाजुन खो बैठे और पागल हो जाए, अपनी याददाश्त खो बैठे। फिर अब इसने ये सारी चीजें पढ़ी, ये बुक बंद करता है, बुक रखता है टेबल पे, खड़ा होता है, चूंकि अकेला ये घर में, सोचता है यार चलो कुछ बना लिया जाए। फ्रिज की तरफ बढ़ता है खाने के लिए, फ्रिज का दरवाजा खोलता है कि चलो भाई कुछ बना लिया जाए घर में। फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो टमाटर निकालता है। अब जब टमाटर उठा के वो देखता है तो क्या देखता है अहमद कि ये तो मैं 1 हफ्ते पहले लाया हूं, यानी 1 हफ्ते पहले लाया हुआ टमाटर अब तक ताजा है, यानी फ्रेश है। ओ, तो फिर इसको क्यों मिल गया इसको यहां से कि ये वो चीज है जिसमें चीज ताजी रह सकती है, यानी फ्रिज। वेरी गुड, फ्रिज। ये क्या करता है, उस किताब के मुताबिक एक इंसानी साइज का फ्रिज बनाता है, क्योंकि साइंटिस्ट तो है। ओ, यानी ये अपनी तहकीक में उस फ्रिज को भी साथ ले लेता है और कुछ उस किताब से, जो भी उस किताब में लिखा हुआ है, जो भी इल्म होता है उस पे भी अमल करता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद, हाँ, उसके बाद ये क्या करता है, अब ये खड़ा हुआ ये सोच रहा है कि क्या किया जाए। अचानक दरवाजे की बेल बजती है। ये घूम के देखता है कि दरवाजे की बेल ही जाता है। दरवाजा खोलता है तो जिस बेटी को ये रुखसत कर चुका है वो बेटी दरवाजे के बाहर खड़ी है और उसकी गोद में उसका 4 महीने का बच्चा है। वो दरवाजे के बाहर खड़ी है। ये उसे देखता है, अपनी बच्ची को भी, अरे भाई तुम, बच्ची रो रही है। उसने वजह पूछी तो बच्ची मालूम उसने क्या कहा? क्या? बच्ची ने कहा कि मुझे मेरे शौहर ने डाइवोर्स कर दिया है। और 4 महीने का बच्चा उसकी गोद, 4 महीने का बच्चा उसकी गोद में है और वो अपने बाप के दरवाजे पे खड़ी है। बाप है, बच्ची को अंदर लेकर आता है, बच्ची को बिठाता है, पानी वानी पिलाता है। दिन गुजरता है। अब जब दिन गुजरता है, अब चूं कि इसे अपना तजुर्बा करना है, वो होता ना एक दिल के अंदर के मैं अब ये काम जो मैंने अधूरा है, क्योंकि फ्रिज ये बना चुका है और ये फ्रिज भी बना चुका है। अब इसे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिस पे ये तजुर्बा करे। तो इसके दिमाग में खन्नास आता है, शैतान आता है, इसकी नजर अपनी बेटी पे पड़ती है कि क्यों ना ये तजुर्बा मैं इस पे करूं। थोड़ी देर के लिए वो झटका लेता है कि नहीं, ऐसा करना मुनासिब नहीं है। ज़मीर आवाज देता है अंदर से कि ऐसा करना मुनासिब नहीं, ये मेरी बच्ची है। फिर दिन गुजरता है, नेक्स्ट डे। अब ये सोच रहा है कि क्या किया जाए, लेकिन चूंकि इसे करना था, ये अपनी बच्ची को खाने में नशे की चीज खिला देता है, अपनी ही बेटी को। बच्ची बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश हो जाती है तो वो बच्ची को उठा के उस फ्रिज में डालता है जो उसने बनाया है और फ्रिज को बाहर से लॉक कर देता है। और जानते हो वो फ्रिज कहां रखा है? कहां? फ्रिज रखा है उसने नीचे तहखाने में, जहां सिर्फ वही जा सकता है और कोई नहीं। हाँ, क्योंकि 20 साल मेरा ख्याल बंद रखना था। 20 साल बंद रखना है। अब जब ये फ्रिज बंद करता है, फ्रिज बंद करने के बाद पढ़ाई शुरू कर देता है, काले जादू वाली। वो काले जादू की पढ़ाई जो उसने फ्रिज बंद करने के बाद पढ़नी है, ये वहां खड़ा होकर पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद वापस घर में ऊपर आ जाता है। दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, बच्चा बड़ा हो रहा है। जो उसका बच्चा था जो 4 महीने का गोद में लाई थी, बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। 10 साल गुजरे, 15 साल गुजरे अहमद। अब जो प्रैक्टिकल उसने उस जमाने में किया था, उस वक्त उसकी उम्र थी 40 साल उस साइंटिस्ट की। हाँ। यहां 20 साल गुजरने को आ गए। उसकी खुद की उम्र भी 60 साल हो चुकी है। अब ये खुद 60 साल का हो चुका है और 20 साल हो गए। तो जब वो बच्चा बड़ा होता गया तो उसने अपने नाना से पूछा नहीं कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं? कई बार उस बच्चे ने उस साइंटिस्ट यानी अपने नाना से पूछा
कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। जानते हो उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि बाप तुम्हारा मर चुका है, माँ तुम्हारी मर चुकी है, तुम यतीम हो और मैंने तुम्हें पाला है। जब भी बच्चे ने पूछा उसने यही जवाब दिया। यही जवाब देके उसको बहला लिया, खामोश कर दिया। अब चूंकि 20 साल हो गए, अब फ्रिज खोलने का टाइम है। ये खुद 60 साल का हो चुका है, ये तहखाने में मौजूद है। अब ये नीचे तहखाने में जाता है। तहखाने में जाने के बाद फ्रिज के पास खड़ा हो जाता है और बुक खोलता है, यानी वही काले जादू की किताब। वो खोल के खड़ा हो जाता है और पढ़ाई शुरू कर देता है, क्योंकि 20 साल हो चुके हैं, अब इसको फ्रिज खोलना है। ये खुद 60 साल का हो चुका है। फ्रिज खोलता है और जानते हो अहमद, जब फ्रिज खोलता है तो जिस एज में उसने उस लड़की को फ्रिज में डाला था, वो लड़की एज इट इज वैसी की वैसी ही मौजूद है, यानी उसकी उम्र में कोई फर्क नहीं आया। वो लड़की जवान की जवान है। तो और इस वक्त जब इस लड़की को फ्रिज में बंद किया था, तो उस वक्त इसकी बेटी की क्या एज थी? 20 साल। 20 साल। वो आज भी 20 साल की ही है। वो जो पढ़ाइयां उसने की वो कारामद साबित जरूर हुई, लेकिन वो बच्ची जो उसने दरवाजा खोला फ्रिज का, तो वो वैसी जवान की जवान। इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाई उसने की, प्रॉपर पढ़ाई की और उसका इल्म कामयाब हो गया, उसका तजुर्बा कामयाब फिर हो गया। वो बच्ची बाहर निकली, होश में आई। अब वो बच्ची जब बाहर आई, उस लड़की को सामने बिठाता है। लड़की आंख खोलती है और आंख खोलते ही उसका पहला सवाल होता है कि तुम कौन हो और ये बताओ कि मैं कौन हूं। इसके जहन में वो बात आ जाती है, यानी तीसरी शर्त जो उस बुक में लिखी हुई थी कि जिस पर आप ये तजुर्बा करेंगे, हो सकता है कि वो अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे और उसकी याददाश्त चली जाए। और इस लड़की ने आते ही अपने बाप को नहीं पहचाना, तो इसका मतलब इसकी याददाश्त जा चुकी है। वो समझ गया कि इसकी याददाश्त जा चुकी है। लड़की ने उससे पूछा कि मैं कौन हूं, तो वो उसको जवाब दे रहा है उसका बाप, लेकिन अब उससे क्या कह रहा है, क्योंकि वो समझ गया कि इसकी याददाश्त चली गई। अब उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। किस तरह कि बेटे तुम बचपन से मेरे पास ही हो, तुम्हें मैंने ही पाला है। तुम्हारे वालिदैन एक हादसे का शिकार होकर मर चुके हैं, तुम यतीम थी, तुम मेरे ही पास पली हो, मैं तुम्हारा अंकल हूं, आओ उठो मेरे साथ। तो यानी वो उसको ये बोल देता है कि तुम यतीम हो और मैंने तुम्हें पाला है, मैं तुम्हारा अंकल। उसके बाद बच्ची को उठाता है, ऊपर घर में ले जाता है और तसव्वुर में खुश है कि मेरा 20 साल का तजुर्बा जो मैंने 20 साल लगा के किया वो कामयाब हो गया। अब मैं इस तजुर्बे को बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा, क्योंकि तजुर्बा तो कामयाब हो गया, और ऐसा काम कि जो तारीख हो जाए, दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा, लोग जवान रहना शुरू हो जाए। ये अंदर ही अंदर खुश है, मुस्कुरा रहा है। ये ऊपर जाके बैठता है, अब बच्ची को बिठाता है, तो बाहर से वो बच्चा आता है। कौन बच्चा? वो बच्चा जो 4 महीने का उसकी गोद में था। और उसकी उम्र भी लड़के की 20 साल है। 20 साल है। और इसकी माँ की उम्र भी 20 साल 20 साल है। लेकिन चूंकि पता नहीं है दोनों को, ना तो उसकी माँ को पता है ये मेरा बेटा है, ना बेटे को पता है ये मेरी माँ है, क्योंकि दोनों की एज सेम है। वो भी 20 साल और ये भी 20 साल। तो वो लड़का पूछता नहीं है कि नाना जान ये लड़की कौन है? पूछा। उसने पूछा कि ये लड़की कौन है? तो उसके नाना ने उससे कहा कि बेटा इसको मैंने ही पाला है, इसके वालिदैन मर चुके हैं। लड़का उसको एक नजर देखता है, लड़की भी उसको एक नजर देखती है। दिन गुजरते हैं अहमद, और वो दोनों एक ही घर में माँ बेटा रह रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि ये मेरा बेटा है। एक ही घर में 20 साल के जवान लोग रह रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये मेरी माँ है, उसे ये नहीं मालूम कि ये मेरा बेटा है। अब कहाँ पहुंचते हैं? एक दिन क्या होता है, ये लड़का टेरेस में खड़ा हुआ है और वो लड़की आती है, इसकी माँ, जो इसकी माँ है, लेकिन इसे मालूम नहीं है। ये लड़की आती है और पीछे से इसको आवाज देती है कि किसका इंतजार कर रहे हैं। लड़का एकदम घूमता है और देखता है तो वही लड़की इसके तस्वुर में आता है और ये उससे कहता है
कि देखो तुम भी यतीम हो और मैं भी यतीम हूं। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, अजनबियों की तरह। तो क्यों ना ऐसा अमल किया जाए कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए और हम इसी घर में रह जाएं। यानी कुछ वक्त उन्होंने उस घर में साथ गुजारा और फिर लड़के को लड़की से मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। इस उम्र ने उनको उस हद तक पहुंचा दिया कि दोनों को आपस में प्यार होने लगा। दिन गुजरते जा रहे हैं। ये देखता है, ये महसूस करता है कि ये दोनों क्लोज होते जा रहे हैं, क्योंकि एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो उसने नोटिस कर लिया कि ये दोनों क्लोज होते जा रहे हैं। अब चूं कि इसको तो मालूम है कि ये मेरी बेटी है, उसको नहीं मालूम कि ये मेरा बेटा है। उन दोनों को आपस में एक दूसरे का रिश्ता नहीं मालूम और वो दोनों एक दूसरे से यही नादानी में वो क्लोज होते जा रहे हैं। और यही नादानी में वो प्यार करने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये मुमकिन नहीं था, नामुमकिन है, ये बैठ के सोच रहा है कि ये क्या है, अब क्या किया जाए। तो बाहर से वो लड़का आता है जो इसका नवासा है। वो आता है और आके कहता है, कैसा है नाना जान? बोले हाँ मैं खैरियत से हूँ। बोले नाना जान आज आपसे मैं कोई बात करना चाहता हूँ। बोले हाँ कीजिए, मैं सुन रहा हूं। कहता नाना जान, जो लड़की हमारे घर में रहती है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि वो मुस्तकिल यहीं रह ले, उसे कहीं जाना ना पड़े। वो कहता है क्या कहना चाहते हो? तो लड़का कहता है मैंने ये फैसला किया है कि मैं उस लड़की से शादी कर लूं। ये अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। कहता नहीं, ये नामुमकिन है। तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो और तुम्हारी शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगा। लड़का कहता है क्या हर्ज है इसमें? कहता तुम नहीं जानते, ना तुम समझोगे। तुम इस बात को यहीं खत्म करो, बल्कि दफन करो। ये नामुमकिन है। वो कैसे माँ बेटे की शादी करा सकता है? कैसे करा सकता है? लेकिन चूंकि लड़का बज़िद है कि मैंने उससे शादी करनी है, ये इसको वहां से डांटता है और इसके रूम में भेज देता है कि चलो अपने कमरे में जाओ, फजूल बात ना करो। दिन गुजरता है। नेक्स्ट डे सेम सिचुएशन। ये बैठा हुआ है, लड़की आती है और लड़की आके इससे कहती है कि अंकल, मैं आज अगर आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे मना तो नहीं करेंगे? कहता मांगो बेटा, क्या मांगना चाहते हो, सब तुम्हारा है। तो कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस घर में रहने का हक चाहिए जो जायज हो। मैं उस लड़के से निकाह करना चाहती हूं जो इस घर में रहता है, जो आपका नवासा है। ये इसको हैरत से देखता है। कहता है क्या कह रही हो तुम? तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने क्या कह दिया? कहती इसमें क्या हर्ज है? वो कहता तुम नहीं जानती। कह रही मुझे बताओ, मुझे पता चले कि इसमें क्या हर्ज है। वो पूछ रही है कि मेरी आखिर इससे शादी क्यों नहीं हो सकती? जानते हो वो क्या कहता है? वो कहता है अहमद, इससे शादी तेरी इसलिए नहीं हो सकती कि तू इसकी मां है। लड़की कहती है ये कैसे हो सकता है कि मैं उसकी मां कैसे हो सकती हूं, जबकि उसकी उम्र भी 20 साल है और मेरी उम्र भी 20 साल है। कहता है यही तुझे बताता हूं। लड़की को बिठाता है और कहता है कि सुन, अब सुन जो मैं तुझसे कह रहा हूं कि ये क्यों नहीं हो सकता, उसकी वजह यह है। वो सारी कहानी उस लड़की को बताता है कि मैंने एक तजुर्बा किया था 20 साल पहले। अपने काले जादू का भी बताता है, सब बताता है। अब जब लड़की ये सुन चुकी है, उसको सारी बातों का इल्म हो चुका है, तो अब ये लड़की सोच रही है कि मैं जिससे शादी करने का कह रही हूं वो तो मेरा बेटा है, ये कैसे मुमकिन होगा। अब इसको चूंकि ये सोच रही है कि ये सब कुछ नामुमकिन है, और ये अपने बाप की तरफ गुस्से से देख रही है कि ये इसने क्या कर दिया। जाहिर सी बात है, उसने मुझे अपने तजुर्बे की नजर कर दिया। मैं एक ऐसा काम मुझसे नागाहानी में हो जाता कि जो नहीं होना है, इसकी माफी नहीं है, जिसकी तलाफी नहीं है, लेकिन वो उससे क्योंकि उसको मालूम नहीं है। उसको मालूम नहीं है। इन केस अगर साइंटिस्ट मर जाता, हाँ, तो लड़की लड़का दोनों ही है घर में, वो दोनों शादी कर लेते हैं अहमद।
बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। ये लड़की यही सोच रही है हाँ कि ये तो अच्छा हुआ कि इसने अपनी हयाती में, अपनी जिंदगी में मुझे बता दिया, जो काम नामुमकिन है। अच्छा फिर एक बात बताएं, फिर वो जो इस लड़की का बेटा था, हाँ, वो इससे मिलने नहीं आया मैं दोबारा? वहीं आ रहा हूँ हाँ कि ये अभी ये सोच ही रही है कि ये इसने क्या किया। हाँ अचानक लड़के की आमद होती। हाँ। लड़का देख रहा है कि लड़की खड़ी हुई है, नाना वहां मौजूद है। वो कहानी सुनाने के बाद ये वहां मौजूद है दोनों। लड़का इंटर होता है और लड़के के हाथ में रिवॉल्वर है, और वो लड़की से आते ही कहता है कि सुनो सुनो, कि मैंने नाना जान से पूछा और उन्होंने तुमसे शादी के लिए मुझे मना किया, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो लड़की मालूम क्या कहती है? क्या? लड़की कहती है कि भूल जाओ इस दास्तान को, भूल जाओ उस 4 दिन के प्यार को जो तुमने मुझसे किया नागहानी में। कहता है नागहानी में क्या मकसद? कहती है कि मेरी और तुम्हारी शादी कभी भी नहीं हो सकती। वो कहता है क्यों? तो लड़की उसको जवाब देती है, मेरी शादी तुमसे इसलिए नहीं हो सकती कि मैं तुम्हारी मां हूं। लड़का कहता है क्या कह रही हो तुम मेरी मां कैसे हो सकती हो? तुम तो 20 साल की हो, मैं भी 20 साल का हूं, फिर तुम मेरी मां कैसे हो सकती हो? तो लड़की उसको तमाम कहानी रिपीट करके सुनाती है, और उसका नाना बाप वहीं मौजूद है। वो सुन रहा है नीचे गर्दन करके कि ये मुझसे क्या हो गया। लड़की तमाम स्टोरी उसको सुनाती है। लड़के की समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ किया धरा मेरे नाना का है। वो बजाय इसके कि नाना के साथ कुछ करता, और ये सोच के अपने आप को शूट करता है कि ये मुझसे क्या गलती होने जा रही थी कि मैं अपनी मां से शादी करने जा रहा था, अपने आप को गोली मार लिया। अपने आप को गोली मार ली। लड़का सुसाइड कर लेता है। दोनों बैठे हुए रो रहे हैं। जवान लड़के की लाश पड़ी है। दिन गुजरे अहमद, 2 दिन गुजरते हैं। लड़की को बेचैनी है कि कुछ किया जाए। अपने बाप से बदला कैसे लिया जाए? अब मालूम उसने क्या किया? क्या? उसने पूरे घर को मिट्टी का तेल डाल दिया, पूरे घर पे मिट्टी का तेल डाल दिया, और सबसे पहले उसने उस फ्रिज को आग लगाई जो फ्रिज में वो 20 साल कैद रही, और पूरे घर को आग लगा दी, खुद समेत सब जला के राख कर दिया उसने। अपने आप को भी मार लिया? कुछ ना बचा। और उस साइंटिस्ट को भी मार दिया? कुछ ना बचा, सब खत्म कर दिया उसने, ये सोचकर कि ना तो मेरा बाप होगा, ना ये तजुर्बे होंगे, ना ये चीज आगे बढ़ेगी। होए 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 होए। और उस किताब का क्या हुआ फिर? उस किताब का क्या हुआ? पूरा घर जला। हाँ। लेकिन उस किताब का कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं चला कि वो किताब कहाँ गई, जो काले जादू की किताब थी। पूरे घर को जला गई, सब बर्बाद कर गई। तो यही साबित हुआ कि बुरे का अंजाम बुरा। बुरे काम का बुरा ही अंजाम है। एक साइंटिस्ट ने अपनी बेटी और अपनी नवासे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी जवान बेटी को अपने तजुर्बे की नजर कर दिया। तजुर्बे की नजर कर दिया। वैसे ये जो साइंटिस्ट होते हैं, ये जो खोजी होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, हाँ बिल्कुल, जो अच्छे काम करते हैं दुनिया में, उनके अंदर बड़ा स्टेमिना होता है। अब जैसे इसके अंदर भी देखे, इसने 20 साल वेट किया, 20 साल इंतजार। ये कोई आम इंसान नहीं, लेकिन कामयाब हुआ अपने तजुर्बे में। कामयाब हुआ। हाँ, लेकिन ये काम एक आम इंसान नहीं कर सकता, ये खोजी ही कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। जो दुनिया में लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, अच्छे काम जिन्होंने किए हैं, वो इसी तरह सब्र करके किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंतजार किया है उन्होंने अपने टाइम का। लेकिन चूंकि इससे गलत हो गया, तो गलत ही है। गलत तो गलत ही है। बिल्कुल ऐसे। और ये कि मैंने ऐसी स्टोरी, आप ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले कभी किसी से भी नहीं सुनी। हाँ। और ये एक नॉवेल में से मैंने पढ़ी तो मैंने तुमसे शेयर की। तुमसे शेयर कर ली। अब इसमें कहाँ तक सदाकत है मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक चीज तो है इसमें, इबरत तो है। हाँ जाहिर है, वो यही बता रहा है कि गलत नहीं करो। अगर जब गलत कर दोगे तो फिर गलत सहने के लिए भी तैयार रहो। ऐसा गलत का अंजाम गलत। गलत। और उसे कितनी खुशफहमियाँ थी कि वो ये करेगा, वो इससे दुनिया को ये फॉर्मूला बेचेगा, बिल्कुल ऐसे। फिर ये करेगा, वो फिर ये करेगा। तो कितनी उम्मीदें मतलब उसकी ज़ाया ही गई। हम इतनी उम्मीद पता नहीं क्यों लगा लेते हैं। उम्मीद से मुझे याद आया अहमद, हाँ, कि हम इंसान न जाने क्यों उम्मीदें लगा लेते हैं इंसान से। आय हाय। और इस दुनिया से भी बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं। बेवकूफ़ी है। उम्मीद से ही मुझे एक
याद आ गया कि एक लैंडलॉर्ड, एक बड़ा अमीर कबीर आदमी, उम्मीद पे बात हुई है, हाँ? उम्मीद पे। तो बड़ा अमीर कबीर आदमी, इसको बड़ी उम्मीदें हैं, हाँ। बड़ा प्यार है, पूरे घर में आपस में बड़ी मोहब्बत है। फैमिली मैन है। फैमिली मैन, यानी घर में 4 भाई हैं, हाँ। एक अदद बीवी है, एक अदद बेटा है, बड़ा प्यार है आपस में, चारों भाइयों में बड़ी मोहब्बतें हैं, बीवी से बड़ा प्यार है, मियाँ बीवी में दोनों में बड़ा प्यार है, वालिदैन से बड़ा प्यार है। हाँ। एक ऐसा आदमी, एक अच्छी फैमिली है, अच्छी फैमिली, यानी एक ऐसा आदमी जो पूरे घर का चहीता है, चहीता है, सबका चहीता, सबका चहीता, यानी इतना प्यार करने वाला कि घर में अगर ये कह दे कि ना तो सब कहेंगे ना, घर में कह दे हाँ तो सब कहेंगे हाँ। इसको ये मान है, ये गुमान है, हाँ। कि जो मैं कहूंगा वो हो जाएगा। दुनिया इसके बिना दुनिया इसके बिना चल ही नहीं सकती, खासकर इसका अपना घर, हाँ। जो उससे सारा प्यार कर रहे हैं। हाँ। ये अपने बिजनेस ट्रिप के हवाले से निकलता है, बिजनेस ट्रिप के लिए निकला है, तो रास्ते में कच्चा आ गया। हाँ। अब जब रास्ते में कच्चा रास्ता आया, ड्राइव कर रहा है, तो क्या देखता है कि 2 मोटरसाइकिल वाले इसके पीछे लग गए। उन्होंने ढाटा बांधा हुआ है और इसके पीछे इसको फॉलो कर रहे हैं। ये सोचता है कि शायद मेरा वहम है, ये अपनी गाड़ी स्लो कर लेता है कि इन्हें गुजर जाने दिया जाए। वो बाइक के आगे गई हैं और आगे जाके इसकी गाड़ी के आगे रोक देते हैं। इसकी समझ में आ गया ये मेरे ही पीछे आ रहे थे। इसको बोलते हैं नीचे उतर। उन्होंने बंदूकें निकाली, हाँ। इसको नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद इससे बोला जो कुछ है निकाल दे। इसने बोला देखो मुझे अपने काम से जाना है और मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मुझे तंग ना किया जाए, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन तुम मजामत मत करना। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं कौन हूं, तुम इस बात को नहीं जानते। तो इतनी ही बात हो रही है एक आदमी से, तो पीछे से जो दूसरा आदमी है वो उसके दिमाग पे बट मारता है बंदूक का। जब उसके दिमाग पे बंदूक का बट मारता है तो वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब ये जो डाकू हैं, जो इंसानी सूरत में आए खबीस, ये डाकू उसकी जेब से वॉलेट निकालते हैं, उसका मोबाइल उठाते हैं, ये इसकी गाड़ी पे सलफ मारते हैं, गाड़ी हाईवे पे चढ़ाते हैं। हाईवे पे गाड़ी चढ़ी। अब हाईवे पे गाड़ी चढ़ी तो इन्होंने ये सोचा कि जो हमने इससे लूटा है, उसके वॉलेट में से पैसे निकाले और वॉलेट बाहर फेंक दिया गाड़ी से। जैसे ही वॉलेट बाहर फेंका है, पीछे से इनको ट्रक ने रौंदा है, यानी ट्रक इनकी कार के पीछे आके ऐसा लगा है कि वो रौंदता हुआ ले गया उस गाड़ी को। टक्कर हुई है। एक्सीडेंट इस कदर शदीद हुआ कि पूरी कार जल के राख हो गई और जो अंदर उसके बैठे हुए थे इस कदर जख्मी, क्या कहेंगे, मौत कहेंगे, कि यानी जल के कोयला हो गए वो लोग। लाश की शनाख्त नहीं हो पाई, इस कदर जल गई है बॉडियां। जब इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचती है और करीब करीब का जायजा लेती है तो उन्हें वो वॉलेट मिलता है जो उन्होंने लूटा था और जो गाड़ी से फेंक दिया था, वो वॉलेट मिलता है। उस वॉलेट में शनाख्ती कार्ड रखा हुआ है उस आदमी का जिसको इन्होंने लूटा है और जिसको वहीं फेंक दिया उन्होंने, वहीं फेंक दिया है, बांध के फेंका है उस आदमी को उधर। अब इन्वेस्टिगेशन टीम क्या समझ रही है कि ये जो मरे हैं, जो एक्सीडेंट हुआ है, वो इस शख्स का है जिसका ये शनाख्ती कार्ड है। अहमद, ये ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर आ जाती है कि एक हादसा हुआ है हाईवे पर और इस कदर शदीद हादसा हुआ है कि लाशों की शनाख्त नहीं हो पा रही, लेकिन चूंकि गाड़ी की नंबर प्लेट से और उस शनाख्ती कार्ड से ये पता चला कि वो मरा कि जिसका वो शनाख्ती कार्ड, वो बिजनेसमैन मर गए हैं। वो बिजनेसमैन मर गया अपने घर वालों की भी नजर में। घर वाले देख रहे हैं कि ये तो हमारा बच्चा है, ये घर से गया जरूर था, लेकिन हमें क्या मालूम था कि ये जो जा रहा है ना जाने के लिए जा रहा है। और वो जो जिसको बिजनेसमैन को इन्होंने मार के वहां पे गिराया था, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? मैं वहीं आ रहा हूं कि जब ये देख लेते हैं कि ये घर वालों ने ये अंदाजा लगा लिया कि ये मर चुका, ये यहाँ वो जो डेड बॉडी थी जो जली हुई थी, उनकी नमाज जनाजा भी हुई, दफना भी दिया, 40वां भी कर लिया, दिन गुजर रहे हैं। अब उसका क्या हुआ जो बांध के फेंका गया है, जिसके दिमाग पे उन्होंने वो बंदूक का बट मारा,
जिससे वो अपनी याददाश्त खो बैठा था। अच्छा, उसकी याददाश्त चली गई। उसे कुछ याद नहीं। जहां वो पड़ा हुआ था तो करीब करीब जो बस्ती के जो लोग थे, हाँ। उनका वहां से गुजर हो रहा था। उन्होंने देखा कि कोई शख्स पड़ा हुआ है, डर के उसके करीब नहीं जा रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाश हो। लेकिन चूंकि वो हिल रहा है, ये उसके करीब जाते हैं और देखते हैं कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। फौरन उसके हाथ खोलते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो कहता है मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, क्योंकि याददाश्त जा चुकी है। और मुझे नहीं मालूम कि मुझे यहां कौन फेंक गया है। क्यों? क्योंकि वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। गांव वाले ये सोचते हैं कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ। ना इसके पास मोबाइल है, ना इसके पास कोई इसकी शनाख्त है, हम इसको कहां लेके जाएं? तो हो सकता है कि शायद ये अभी अपने तवाज़ुन दुरुस्त ना हो इसके, हम इसको अपने साथ ले जाते हैं। वो उसको साथ अपनी बस्ती ले गए। ये उनके साथ बस्ती में घुल मिल गया है, उनमें रिल मिल गया है। उनमें अब रह ये रहा है। बस्ती वालों के साथ ही रहता है। अहमद, 6 महीने गुजरते हैं, हाँ। ये बस्ती में ही है। 6 महीने के बाद ये बस्ती वालों के साथ शहर की तरफ आया है। हाँ। ये सुजुकी में पीछे बैठा हुआ है हाँ। और शहर की तरफ रोड में बैठा है। ये सुजुकी में बैठा हुआ देखता हुआ जा रहा है। ये बस्ती से निकला है, सुजुकी साइड में लगती है। हाँ। कि चलो भाई चाय वाय पी ली जाए। हाँ। ये चाय पीने के लिए सब उतरते हैं, हस्बे दस्तूर ये भी उतरता है। अब जब ये सुजुकी से उतर के नीचे खड़ा होता है तो सामने क्या देखता है कि कुछ लोग किसी शख्स की कार रोक के उसे लूट रहे हैं। फिर? ये खड़ा हुआ देख रहा है। अब ये देखता है तो फ्लैशबैक में चला जाता है, उसको वो याद आने लगता है जो इसके अपना सीन। हाँ। कि यही कुछ तो मेरे साथ हुआ। हाँ। इसकी याददाश्त आ गई है अहमद, इसको सब याद आ गया। इसको सब याद आ गया कि ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था जो इसके साथ हो रहा है। ये उनकी डाकुओं की तरफ भागता है। अब जब डाकुओं की तरफ भागता है, डाकुओं ने देखा कि कोई इनकी तरफ आ रहा है, फायरिंग करते हुए डाकू भाग जाते हैं। इसकी वजह से वो शख्स बच जाता है लूटने से। अब चूंकि इससे सब याद आ गया, और सब अब इसे ये सोच रहा है कि यार मेरा एक घर था, सब मेरी कुछ। बीवी थी, 4 भाई थे, मेरे अब माँ ये बाप थे, बेचैन है ना। ये बेचैन है ये सोच के कि मेरे बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता था। हाय हाय हाय, घर वाले परेशान। कितने दिन गुजरे। गांव वाले कहते हैं कि 6 महीने से तुम हमारे पास हो। हाँ। 6 महीने ये सर पकड़ के बैठ गया कि 6 महीने से मैं तुम्हारे पास हूं। 6 महीने में क्या कुछ ना हुआ होगा। हाँ। कि वो लोग जो मेरे प्यार करने वाले, मेरे माँ बाप मेरे बगैर खाना कैसे खाते होंगे, मेरी बीवी जो मुझे याद करते करते आंसू नहीं रुक रहे होंगे उसकी क्या हालत होगी, मेरे बच्चे की क्या हालत होगी, मेरे भाई मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनको कैसे नींद आ रही होगी, और मेरी फैक्ट्रियां कौन चला रहा होगा, वो तो डूब गई होंगी मेरे बिजनेस का क्या होगा, और मेरी फैक्ट्रियां उनका क्या होगा। जब मैं यहाँ मौजूद हूं तो फैक्ट्रियों का तो आलम अल्लाह ही हाफिज है, वो तो डूब गई होंगी, सब बर्बाद हो गया होगा। ये सोच रहा है कि मेरे बगैर सब कुछ तिर्री भिर्री हो गया होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया होगा। ये सब सोच रहा है। हाँ। यही सोचते हुए इसके दिमाग में तरकीब आती है कि मैं घर वालों को जाके सरप्राइज देता हूं। 6 महीने के बाद मैं जब घर जा रहा हूं तो मैं सरप्राइज दूंगा। अब ये यही सोच के वो जो बस्ती के लोग हैं, हाँ। उनसे कहता है कि देखो मुझे सब याद आ गया है कि मैं कौन हूं। अब मुझे मेरे घर वाले याद आ रहे हैं। मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं आऊंगा जरूर, मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगा, लेकिन अभी मैं उनसे मिलने जा रहा हूं जो मेरे अपने मेरे लिए बेचैन होंगे। हाय हाय। ये सोच के ये घर की तरफ के लिए निकला है अहमद। अभी अपने महल्ले में पहुंच ना पाया कि रास्ते में इसको इसका एक दोस्त मिल गया। जैसे ही उसको आवाज देता है, उसका दोस्त इसकी तरफ देखता जरूर है, हाँ। लेकिन देख के चीख मार के भागता है। हाँ, क्योंकि उसकी नजर में तो वो मर चुका है। वो मर चुका है। हाँ। वो भाग रहा है और ये अपने दोस्त के पीछे भाग रहा है कि तुम उससे क्यों भाग रहे हो। कह रहा तुझे नहीं मालूम, तू भूत है। बोले पागल हो गया है। वो आगे जाके उसका दोस्त रुकता है, कहता तू मुझसे क्यों भाग रहा है। कह रहा क्यों ना भागूं तुझसे, कि तू तो लाश है, तू मर चुका है। कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहा मैं कैसे मान लूं। कह रहा रुक जा। ना हाथ बढ़ाता है, दोनों मसाफा करते हैं,
हाँ। इसका दोस्त मुतमईन होता है कि ये तो वाकई जिंदा है। इसमें जान है, ये तो जिंदा है। हाँ। वो कहता है ये सब क्या है, मुझे मेरी समझ में नहीं आया, तू मुझे बता। ये अपने दोस्त को तमाम डिटेल बताता है, हाँ। जो इसके साथ हुआ पूरा वाकया बताता है। और इसका दोस्त इसको बोलता होगा कि यार दुनिया की नजर में तू मर चुका है। बिल्कुल, वो अपने दोस्त से पूछ रहा है हाँ। कि सुन, हाँ। जिस तरह तूने मुझे मरा हुआ समझा, तो क्या मेरे घर वाले भी मुझे मरा हुआ ही समझते हैं? वो कहता है हाँ ऐसा ही, तेरे घर वाले भी समझते हैं कि तू मर चुका है। वो तेरे मरने की बात की तमाम रस्में जो है वो कर चुके हैं ओए होए। कि तुझे उन्होंने मुर्दा जान लिया है। अब ये सोच रहा है कि वो तो मुझे मुर्दा समझ रहे हैं, लेकिन अब जब मैं उनके सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा तो वो लोग किस कदर खुश होंगे, ये यही सोच रहा है। और इसके ज़हन में ये भी होगा कि वो कितने गम में होंगे इसके बिना। ये अपने दोस्त से कह रहा है, हाँ। कह रहा है अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, हाँ। मैं जा रहा हूं अपनों में, अपने घर, उनके पास कि जिनको नींद ना आती थी मेरे बगैर, उनके पास कि जो खाना नहीं खाते थे मेरे बगैर, उनके पास जो कहीं जाते ना थे मेरे बगैर। मैं जा रहा हूं अपनों में, मैं अपने घर जा रहा हूं। ये उठता है, अब अपने घर के लिए जा रहा है। ये अपनी गली में दाखिल होता है। चंद कदम के फासले पे इसके पांव रुक जाते हैं अहमद। जानते हो क्यों? क्यों? वो देखता है कि उसकी बीवी उसकी घर के इस्तेमाल की गाड़ी में फ्रंट पे किसी मर्द के साथ बैठी हुई। उसकी गाड़ी में उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ बैठी हुई है। ये देखता है, इसे बड़ा गुस्सा आता है। ये सोच रहा है अभी कि अचानक इसका बच्चा भागता हुआ आता है और कार के पास आके खड़ा होता है और आवाज देता है, अब्बू मैं आ गया हूं। अब जब ये कहता है अब्बू मैं आ गया हूं, ये सोचता है ये बेटा तो मेरा है, ये इसे बाप क्यों कह रहा है। उसका बाप दरवाजा खोलता है, बेटा गाड़ी में बैठता है, बच्चा, हाँ। और गाड़ी सामने से चली जाती है। तो अब इसको ये देख रहा है कि मेरा बच्चा उसे बाप कह रहा है, तो ये समझ गया अहमद, ये समझ गया कि ये 6 महीने के अरसे में इसकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली। और ये सोचता था कि ये वो बीवी थी जो अगर 1 घंटा लेट हो जाए तो कॉल कर करके नाक में दम बेजार कर देती थी। ये वो बीवी थी जो उसके जब तक वो घर ना आ जाए वो खाना नहीं खाती थी। और ये वो बीवी थी जिसका ये उस गांव में सोच रहा था कि मेरी बीवी कितनी मेरे लिए कितनी परेशान होगी। उस बीवी ने दूसरी शादी कर ली। ओए होए होए होए। अब ये दिल बर्दाश्त हो गया है अहमद कि मेरी बीवी ने 6 महीने के अंदर दूसरी शादी कर ली। 6 महीने में निकाह कर लिया। इसकी समझ में आ गया कि यार ये क्या हो गया। मैं तो समझता था कि मेरे बगैर कुछ ना होगा, मगर ये सब कुछ कैसे हो गया। अब ये अपने ही घर से अजनबी होके जा रहा है। ये सोच के अपनी माँ की तरफ, अपने बाप यानी अपने माँ बाप के घर जा रहा है कि वो तो मेरा खून है, मेरे माँ बाप है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे भाई जो मेरे मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करते थे, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये सोच के दिल बर्दाश्ता हुआ है, वहां से मुड़ा है और अपने माँ बाप के घर की तरफ ये बढ़ा है। अब जब ये वहां पहुंचा तो जानते हो क्या देखता है। वो देख रहा है कि घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी कॉस्टर्ड खड़ी हुई है। उस कॉस्टर्ड में ऊपर देगे रखी हुई हैं, पिकनिक का सामान रखा हुआ है और तमाम घर के लोग पिकनिक एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। और ये दूर खड़ा हुआ वो मंजर देख रहा है कि घर के तमाम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अरे मुझे तो मरे हुए अभी 6 महीने हुए हैं और तुम पिकनिक मना रहे हो। और ये वो आदमी है जो ये सोचता था कि मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, और सब कुछ हो रहा है अहमद। सब कुछ हो रहा है और ये अपनी आंखों से खड़ा हुआ देख रहा है। अब जब इसने ये मंजर देखा, कस्टर्ड में तमाम लोग बैठे, इसकी हिम्मत ना हुई कि ये जाए और उनसे कहे कि मैं जिंदा हूं। ये देख के तो अब उसका मरना ही बनता था अहमद। वो थोड़ा थोड़ा मरता जा रहा था। अब इसके जहन में आता है कि वो फैक्ट्री जिस
पे मैं राज करता रहा। वो कंपनी जहां मेरे साइन के बगैर कोई वाचर पास नहीं होता था, वो बंद तो नहीं हो गई? इसके बिना वो बंद तो नहीं हो गई कहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये सोच के जा रहा है कि मैं वहां जाऊंगा तो वहां बाहर ताला होगा, वो कंपनी बंद हो चुकी होगी। क्योंकि ये मर गया। क्योंकि ये मर चुका है लोगों की नजर में। ये अपनी फैक्ट्री के बाहर पहुंचता है और फैक्ट्री को खड़े होकर जब देखता है तो क्या देखता है कि फैक्ट्री ने मजीद तरक्की कर ली। ट्रक जो लोड होने थे वो बाहर खड़े हैं, अंदर ट्रक लोड हो रहे हैं। यानी जो काम वो छोड़ के गया था उस काम को उसके भाइयों ने दुगना कर दिया। यानी इसकी फैक्ट्री भी इसके बिना चल रही है, तेजी से चल रही है। तेजी से चल रही है। इसने ये देखा कि मेरे बगैर कुछ रुक नहीं रहा, सब चल रहा है। इसकी बीवी की शादी हो गई, शादी हो और इसके घर वाले पिकनिक मना रहे हैं। किसी को फिक्र नहीं किसी है। को फिक्र नहीं है। कंपनी चल रही है। कंपनी चल रही है। तो इसके जहन में वहां एक बात आई। क्या? ये सोच रहा है कि मैं अहम था, लेकिन ये मेरा वहम था। हाय 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 हाय। सब कुछ हो रहा है मेरे बगैर। जब सब कुछ हो ही रहा है मेरे बगैर तो फिर होता रहे मेरे बगैर। बेहतर होगा कि ना मिला जाए उस दुनिया से जो मतलब की दुनिया है। इसकी आंखें खुल गई। इसने देखा और इसकी आंखें खुली नहीं अहमद, बल्कि फट गई। हाय और हाय फटी की फटी रह गई उन सबको देख के जो इसके अपने थे। इसके अपने थे। अच्छा, उन अपनों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि जाने वाला तो चला जाता है। चला जाता। 3 दिन से ज्यादा तो आप शोक नहीं मना सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनकी जिंदगी तो रूटीन पे आनी ही थी। लेकिन क्योंकि इसने ये उम्मीदें लगाई हुई थी कि मैं एक बहुत अहम इंसान हूँ और मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती। जैसे बदनसीबी से हम लोग भी ऐसे ही समझते हैं हाँ, कि हमारे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है ना, सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और कब्रिस्तान भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो ये सोचते थे कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा, हमारे बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। वो मिट्टी के नीचे हैं और दुनिया चल रही है। बड़े बड़े कंपनी के सीईओ मर गए, बिल्कुल, लेकिन ऐसे ही। कंपनियां और तरक्की कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मोबाइल कंपनीज के मालिक मर गए, लेकिन कंपनी आज भी तरक्की चल कर रही रही है। है। बिल्कुल ऐसे ही। हो। तो यानी फिर इसकी दिल की आंखें खुल गई। बिल्कुल हो गई। और फिर पता है उसने क्या किया? क्या? उसने ये किया अहमद, उसने फिर लौ लगा ली परवरदिगार से हाँ। कि जहां लौट के जाना है, हाँ जिसके पास लौट के जाना है मरने के बाद। हाँ। अरे क्यों? ये जिंदगी भी एक लाश की तरह हो गई है, तो ये जिंदगी में अब तेरी नजर करता हूं। उस राह पे निकल गया जहां फकीर निकल जाते हैं। हाय 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 हाय। बस वो फकीरी में निकल गया है। क्या ही खूबसूरत और इबरतनाक वाकया था, और इस वाकये से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही। और दुनिया से उम्मीद नहीं रखनी, नहीं, है ना? कभी नहीं, कतई नहीं। गुरूर में नहीं आना, नहीं, गुरूर नहीं करना बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है। सब कुछ यहीं रह जाना है, हाँ। लेके मैंने वही जाना है जो मैं यहाँ बोऊंगा, मुझे वही काटना है। हाय 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 हाय। होए शेख साहब, क्या इबरतनाक कहानी है। बार बार कह रहा हूँ इबरतनाक, क्योंकि ये कहानी ऑनेस्टली मेरे दिल पे जाके लगी है। क्या बात है। और ये कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो इजाज़त चाहेंगे आपसे। और शेख साहब, जाते जाते ही कोई ऐसी बात जिससे फ़ायदा हो जाए लोगों को। जिससे फ़ायदा हो जाए उन तमाम लोगों को जो मेरे प्यार करने वाले हैं, मुझे देखने वाले हैं, हमें सुनने वाले हैं, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और जाते जाते उन तमाम सुनने वालों के लिए एक बात है, ये नसीहत समझें शेख साहब की, कि किसी भी शख्स से मिलते वक्त इतना मत झुकना, किसी भी शख्स से मिलते वक्त इतना मत झुकना कि उठने के लिए तुम्हें सहारे की जरूरत पड़े। हाय 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 हाय। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। और झुकना ही तो रब के आगे झुको भाई। बेशक ठीक है। ऐसे। अल्लाह हाफिज़ शेख साहब, बहुत शुक्रिया।